तमिलनाडु की सरकार जब सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है, तब अजमल खान का तमिलनाडु के तिरुपुर के इस मंदिर में घुसकर नमाज पढ़े जाने को हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली कोरिलेट कर लेता है। मैं आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करता हूँ। दरअसल तमिलनाडु के तिरुपुर के सेंगुंथुपुरम में राजा गणपति टेम्पल है, जिस टेम्पल के द्वार पर 21 वर्षीय ये अजमल खान, जो पुचुकादू का रहने वाला है, यहाँ पर बैठकर जोर जोर से आजान देता है, अल्लाह अल्लाह करके नमाज पढ़ता है। जब वहाँ के भक्त और पुजारी इस चीज को देखते हैं तो वहाँ के जो मुख्य पुजारी है नागानाथन, वो मंदिर के भक्तों के साथ जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, मत करो, ये हमारे धार्मिक आस्था का सवाल है, यहाँ पर ये चीज नहीं कर सकते। तो ये पियक्कड़ जोर जोर से चीखने लगता है और गालियां बकने लगता है। इस चीज पर पुलिस का क्या कहना है आप सुनो। पुलिस ने कहा है कि ये व्यक्ति इंटॉक्सिकेटेड था, नशे की हालत में इसने ये किया। पहले ये अपने घर गया नशे की हालत में, तो इसके बाप माँ ने इसको घर में घुसने नहीं दिया, प्रवेश नहीं दिया, तो उससे गुस्सा कर ये मंदिर घुस आता है। मतलब अपने घर पर कुछ होगा, घर पर लात पड़ेगी, घर पर मार पड़ेगी, तो गुस्सा कर लोग अपना गुस्सा कहाँ उतारने आएंगे, हमारे मंदिरों पर। पुलिस ने आगे बताया कि मंदिर प्रशासन की तरफ से इसके खिलाफ में अभी तक एक भी कंप्लेंट दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी पुलिस इसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराएगी जो इसने पब्लिक पे हिंड्रेंस पहुंचाने की कोशिश की है। मतलब पब्लिक में हिंड्रेंस पहुंचाने की कोशिश की है, वो एक बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन हमारे मंदिरों पर घुसकर हमारे धार्मिक आस्थाओं को बर्बाद किया जाना, दैट्स नॉट एट ऑल अ क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आप मंदिर के प्रशासन को दोषी ठहराना चाहते हो कि मंदिर प्रशासन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, उन्होंने कंप्लेंट क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म को लेकर जो विचार वहां के सरकार के हैं उससे कोई अनभिज्ञ नहीं है। सरकार साफ साफ कहती है, सरकार का जो राजकुमार बैठा हुआ है, स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो खुलकर कहता है कि सनातन धर्म को नष्ट किया जाना चाहिए, सनातन धर्म को बर्बाद किया जाना चाहिए। तो ये तो उसी के नक्शे कदम पे चल रहा है ना। मतलब मैं ये बात कह रहा हूं तो ये मत समझना कि ये बात मैं ऐसे हवा हवा में कह रहा हूं। मैं आपको बीते चंद वर्षों में कुछ इंस्टेंसेस हुए हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप खुद रिलेट कर लेना। पहले इसमें वीएचपी और अन्य हिंदू संगठनों का क्या कहना है मैं बता दूं। विश्व हिंदू परिषद के नेता ने कहा है कि इस चीज की बेहतर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसको ऐसे ही हम नहीं छोड़ दे सकते, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई व्यक्ति दारू के नशे के हालत में मंदिर में घुस आता है और नमाज को परफॉर्म करता है। मतलब हर चीज के लिए उसके दिमाग में नशा है, लेकिन नमाज परफॉर्म करने के लिए उसके दिमाग में नशा नहीं है। हिंदू मुन्नानी के फंक्शनरीज ने कहा है कि ये आई लव मोहम्मद कैंपेन का एक अंग हो सकता है। ये ना केवल भारत पे हो रहा है, बल्कि विश्व के अन्य क्षेत्रों में ऐसा किया जा रहा है। अब आता है दोस्तों टॉपिक पर। फरवरी 2024 को इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो एमपी हैं रामनाथपुरम से, नवाज कानी, उन्होंने अन्य मुस्लिम एमएलए के साथ भगवान मुरुगन के तिरुपुर कुंदरम हिल्लॉक के ऊपर जाकर नॉन वेज बिरयानी खाई। सितंबर 2024 में एक महिला ने इंटरनेट पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि वो मुस्लिम महिला कपिलेश्वर टेम्पल में घुसकर, जो चेन्नई में स्थित है, उसके अंदर जाकर नमाज परफॉर्म करती है। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि चंद दिनों पहले वहां पर और दो मुस्लिम व्यक्ति गए थे जिन्होंने अंदर घुसकर चेन्नई के मायलापुर के इस मंदिर में नमाज परफॉर्म किया। ये कौन से मानसिकता को दर्शाता है कि आप मुस्लिम होते हुए हिंदू मंदिरों में घुसो, वहां पर नमाज परफॉर्म करो और फिर उसके वीडियोस डालो। जून 2023 में देखा गया कि एक मुस्लिम परिवार जिसमें बहुत सारी ऐसी मुस्लिम महिलाएं थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ था, वो जबरन पलानी के मुरुगन टेम्पल में घुसने की कोशिश करते हैं। जब उनको मंदिर प्रशासन द्वारा रोका जाता है तो वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ है जहां पर ऐसा लिखा हो कि नॉन हिंदूज अंदर नहीं जा सकते। तुमको अगर अंदर जाना है तो हिंदू बनकर अंदर जाओ ना, हिंदुओं की पूजा पाठ करो, हिंदुओं के धर्म में आस्था लाओ। तुम तो शिर्क मानते हो, क्यों जाना अंदर फिर तुमको। जून 2025 में एक मुस्लिम व्यक्ति तिरुवन्नामलाई के अन्नामलाई टेम्पल के प्रेमाइसेस में जाकर नॉनवेज बिरयानी खाता है। जनवरी 2022 में तमिलनाडु की सरकार की जो फिशिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि एक मंदिर के लैंड पर मंदिर के फंड्स को यूज करके वहां पर एक फिश मार्केट बनाया जाएगा। ऐसे अनेकों अनेक घटनाएं तमिलनाडु में हो रही है। और तमिलनाडु ही क्यों, ऐसा सेम पैटर्न आपको चंद दिनों पहले महाराष्ट्र के पुणे के शनिवारवाड़ा में देखने को मिला, जहां पर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने बुर्का पहनकर शनिवारवाड़ा के अंदर जाती है और वहां पर जाकर नमाज परफॉर्म करती हैं। 2023 में बुलडोजर बाबा के उत्तर प्रदेश के बरेली के एक शिव मंदिर में एक मुस्लिम वुमेन अपने स्टेप मदर के साथ नमाज परफॉर्म करती है। मतलब आखिर ये चल क्या रहा है। नमाज पढ़ने के लिए तुम्हारे घर है, मस्जिद है और सारी जगह हैं, तुमको मंदिरों के अंदर आकर क्यों पढ़ना है। क्या ये सारा पैटर्न देखकर आपको नहीं लगता है कि कुछ न कुछ षड्यंत्र, कुछ न कुछ साजिशें चल रही हैं। अगर विश्व हिंदू परिषद तमिलनाडु का ये डिमांड करता है कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से इन सारी चीजों की जांच करी जाए, तो इसमें गलत क्या है। आए दिन भारत देश के विभिन्न जिलों में, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में आतंकी पकड़े जा रहे हैं और सारे आतंकियों का मकसद वही है, मजहबिक जिहाद, धर्मांधता, कट्टरता। ये तो भर भर कर ठूसा गया है, पिरोया गया है। तो क्यों ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए इन सारी चीजों की जांच करे और जो बड़ा गेम चल रहा है उसका पर्दाफाश करे।